विरोध करने के लिए कुछ लोगों ने आंदोलन किए, कुछ लोगों ने मोर्चे किए, सब होने के बाद में मैं आया हूँ ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ ये आपको भी पता है और उनको भी पता है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि उनको मैं समझा दूंगा, वो आप उसकी चिंता मत करना। हमारे बिल्कुल भाई बहन के बीच में आने की कोशिश आप मत करना और वैसे व्यवसाय करें, उनके ऊपर कार्रवाई करने के टाइम पे खाली ऐसा चुम्मा मारा ऐसा वो हिसाब से वो दिखाते और नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने आज डीपी प्लान को लेकर अपना ऑब्जेक्शन जताया है। उनका मानना है कि इस डीपी प्लान को लेकर महानगर पालिका में जो सुनवाई चल रही है वो सुनवाई पर अमल न करते हुए पूरा डीपी प्लान ही रद्द किया जाए और नए सिरे से नया डीपी प्लान बनाया जाए और उस नए डीपी प्लान में स्थानीय नगर सेवक, लोक प्रतिनिधि, इस शहर के जानकार, वकील, पत्रकार और जो इस शहर को अच्छे से जानते हैं उन लोगों को भी शामिल किया जाए, इस तरह की मांग की थी आज एमएलए प्रताप सरनाईक ने। आइए हम जानते हैं क्या कहना है उनका इस पूरे डीपी प्लान और मीरा भाईंदर शहर में चल रहे अनेक मामलों को लेकर उनकी क्या राय है, ये भी जानते हैं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र का जो डेवलपमेंट प्लान पब्लिश किया, उसके अगेंस्ट मैंने 28 नवंबर 2022 को जो नियुक्त अधिकारी है विकास आराखड़ा के, उनको खत दिया था और खत में मैंने उनको बोला था कि जो भी सजेशन ऑब्जेक्शन इस मीरा भाईंदर शहर के लोगों के है वो उनका प्रतिनिधि के तौर पे मैं आपको दूंगा। मैंने वो यादी उनको दे दी, मगर यादी ये तो शासकीय कामकाज का एक पार्ट है। मगर मेरा ये कहना है कि ये जब भी डेवलपमेंट प्लान पब्लिश किया तो इस डेवलपमेंट प्लान में ना ही किसी लोक प्रतिनिधियों को विश्वास में लिया गया, ना ही किसी महानगर पालिका के आयुक्त और शहर विकास विभाग और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट और बांधकाम विभाग के कोई अधिकारियों को विश्वास में नहीं लेते हुए शहर की 25 साल की जो जरूरत है वो जरूरतों का विचार नहीं किया गया। इस शहर के आदिवासियों के ऊपर, इस शहर के भूमिपुत्रों के ऊपर अन्याय करने वाला वो डेवलपमेंट प्लान है, ये हम इसका विरोध करते हैं। साथ ही में इस शहर के बारे में जिसको कोई जानकारी नहीं है, इस शहर में काम करने वाले वो लोग नहीं है, वो थाना के एक ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे अगर कोई डेवलपमेंट प्लान 5-6 जो संगणक तज्ञ लड़के लोग लड़कियां हैं उनको लेके अगर ब्लू लाइन कहाँ पे, रेड लाइन कहाँ पे, येलो लाइन कहाँ पे, ग्रीन लाइन कहाँ पे, अगर वो वहां पे बैठ के रिजर्वेशन और बाउंड्रीज फिक्स करते रहेंगे तो शहर के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये डेवलपमेंट प्लान 25 साल आगे चलने वाला है। इस डेवलपमेंट प्लान में भविष्य की सभी जिम्मेदारियां जो हमारी है लोक प्रतिनिधियों की और अधिकारियों की, वो जिम्मेदारी के साथ में और किसी के ऊपर अन्याय नहीं होने वाला डेवलपमेंट प्लान पब्लिश होना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि पूरे के पूरे 100% लोग हैं, उनका तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ऐसा डेवलपमेंट प्लान होता नहीं है। मगर जिसके ऊपर आप आरक्षण डालोगे तो आरक्षण सही जगह पे डाला कि नहीं ये देखा जाना चाहिए। हमने देखा चेना में, अगर आप देखते हैं तो चेना में लेफ्ट साइड में पिछले 50-60 सालों पुरानी एक स्मशान भूमि है, मगर 100 मीटर अंतर पे वापस दूसरी स्मशान भूमि का आरक्षण डाला गया। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो एक एनडी जोन है, क्योंकि एनडी जोन में रिजर्वेशन अगर चेंज करते हो, आप रेसिडेंशियल जोन डालते हो तो उसका किस वजह से आप रेसिडेंशियल जोन डालते हो उसका सही जो बात है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, मगर वो नहीं पहुंचाई गई है। इंडस्ट्री जोन है इस देश में, इस राज्य में और इस शहर में इंडस्ट्री बढ़ावा देने की हम कोशिश करते हैं, मगर इंडस्ट्री जोन की बजाय उधर एनडी जोन डाल दिया गया है। जो इंडस्ट्री वाले हैं वो अगर उनको डेवलप करना है उनकी इंडस्ट्री, तो जाएंगे कहाँ पे। बहुत सारी ऐसी गलतियां इस डेवलपमेंट प्लान के निर्माण में हो गई और हमारा यही कहना है कि कलेक्टर ऑफिस में बैठ के और कलेक्टर ऑफिस के बाद में प्राइवेट डेवलपर के ऑफिस में बैठ के ये अगर डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है तो इसमें पूरा का पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार की बू इसमें आती है। किसी डेवलपर के और कुछ जमीन वाले लोग हैं जिनकी ज्यादा जमीन इस शहर में है, उन लोगों को विश्वास में लेके ये डेवलपमेंट प्लान बनाया। हमारे जैसे लोक प्रतिनिधियों को और शहर विकास विभाग और महानगर पालिका के अधिकारियों को विश्वास में लेते हुए ये डेवलपमेंट प्लान नहीं बनाया करके ये डेवलपमेंट प्लान पूरा का पूरा कैंसिल होना चाहिए और सभी पार्टी के सभी नेताओं को
और साथ ही में मीरा भाईंदर शहर के जानकार नागरिकों को, उसमें शायद पत्रकार भी कुछ हो सकते हैं, सीनियर और हमारे आर्किटेक्ट हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, उन लोग को विश्वास में लेके उनकी एक कमेटी बनाई जाए और साथ ही में महानगर पालिका के कमिश्नर और बांधकाम, वाटर सप्लाई और शहर विकास विभाग के सभी अधिकारियों की एक समिति बना के उस समिति के माध्यम से नया डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए, ऐसी हमारी मांग है। तीन महीना पहले एक्स एमएलए नरेंद्र विरोध मेहता करने के लिए ने कुछ डीपी लोगों प्लान ने के आंदोलन खिलाफ किए, में कुछ लोगों ने एक मोर्चे जन किए, आक्रोश सब होने के मोर्चा बाद में मैं निकाला आया था। हूँ ना, तो मैं इस क्या कर मोर्चे सकता पर हूँ, ये चुटकी आपको भी लेते पता है और हुए उनको भी शिवसेना पता है, के इसलिए एमएलए मेरा प्रताप ये सरनाइक ने बताया कि क्योंकि और मैंने जो ऑब्जेक्शन लिया वो दिखावा के लिए नहीं है, बल्कि मैंने ऑब्जेक्शन 22 नवंबर को लिया है, जिसको अभी 3 महीना हो गया और ऑफिशियल मुझे उनका आज न्योता आया, ऑफिशियल लेटर आया कि आपकी जो ऑब्जेक्शन है उसके ऊपर आप आ जाइए आज। तो मैं ऑफिशियल तरीके से आ रहा हूँ, मुझे इसका कोई माइलेज मिलना चाहिए या उसका कवरेज मिलना चाहिए, पेपर में मेरा नाम आनी चाहिए, इसलिए मैं नहीं आया। मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो डीपी है वो गलत तरीके का डीपी है, उसके ऊपर ऑफिशियल लेवल पे भी ऑब्जेक्शन होना उतना ही जरूरी है, इसलिए ऑफिशियल लेवल पे मैं ऑब्जेक्शन लेके सब लिस्ट दे दी है। थाना के 2 सरकारी अस्पतालों को पीपीपी तत्व पर दिया गया है, ऐसा बयान एमएलए गीता जैन की तरफ से आया था। थाना के रहवासी और शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाइक ने थाना के दोनों अस्पतालों की सच्चाई पर से पर्दा उठाते हुए बताया कि अगर आपके मालूमात के लिए बोलता हूँ, वो पीपीपी तत्वों पे नहीं है, वो पब्लिक के साथ गवर्नमेंट की पार्टनरशिप पे है। गवर्नमेंट की जो महात्मा फुले योजनाएं होती है, वो योजनाओं के माध्यम से उस जगह पे जो पेशेंट आता है उसका इलाज किया जाता है, वो पूरी की पूरी पीपीपी तत्व पे नहीं है। ये गलत जानकारी कोई भी किसी को देता है, किसी को कोई पूछता नहीं है, कोई हवा में बातें करता है और उस तरह से वो जानकारी पब्लिश होती है। पहली तो बात मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मुख्यमंत्री की जो पीपीपी लेवल पे जो छोटा सा आरोग्य केंद्र उन्होंने चलाया, वो गवर्नमेंट के पास नहीं था, पहली बात। दूसरी बात है, वो स्ट्रक्चर जो कॉर्पोरेशन का बंद पड़ा था, उसके नाम पे मातोश्री गंगूबाई शिंदे अस्पताल उन्होंने अपने माँ के नाम पे मुख्यमंत्री जी ने चालू किया। नॉलेज नहीं है आपका मतलब ये है कि गीता जैन मैडम ने हवा में जानकारी दी? नहीं, गीता जैन मैडम ने क्या जानकारी दी इसके बारे में मुझे मालूम नहीं। हमारे भाई बहन का अच्छा चल रहा है, तुमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं क्या? अरे शहर का भला होगा ना, हॉस्पिटल के साथ साथ। क्या आपकी तरफ से उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी? 100% उनको मैंने हमेशा बोला है, वो मेरी बहन है। उन्होंने कहा कि मैं 3 महीने से आपसे छोटी हूँ, तो मैं वो छोटी बहन को सलाह भी दूंगा और साथ साथ में अधिवेशन का कार्यकाल अभी चालू हो रहा है, 27 तारीख से 24 तारीख तक चलेगा। उस दौरान आरोग्य मंत्री के साथ हम दोनों भाई बहन हम मीरा भाईंदर शहर के लिए अच्छा हॉस्पिटल, ये टेबा हॉस्पिटल भीमसेन जोशी रुग्णालय चलना चाहिए, इसके लिए कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं और ज्यादा से ज्यादा निधि इस मीरा भाईंदर शहर के लिए हम लेके आएंगे। अपने से 3 महीना छोटी होने का एहसास दिलाते हुए एमएलए प्रताप सरनाइक ने दोनों विधायकों में टेम्बा अस्पताल को लेकर मतभेद है, इस बात पर पर्दा डालते हुए, इस बात को ढांपते हुए मजाकिया अंदाज में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि बोलता हूँ ना कि उनको मैं समझा दूंगा, वो आप उसकी चिंता मत करना। हमारे बिल्कुल भाई बहन के बीच में आने की कोशिश आप मत करना। और हाँ, अनधिकृत बांधकाम का सवाल, एक बात सही है कि अनधिकृत बांधकाम पूर्णतः निष्कासित करना चाहिए। अनधिकृत बांधकाम ऐसे तोड़क कार्रवाई करेंगे, ऐसे खाली होल गिराएंगे और हमने ऐसा हथौड़ा मारा, पोखलन मारा, जैसे भी मारा, वो दिखा के वीडियो निकाल के आपके पास भेज देंगे, उसकी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं झोपड़ों के बारे में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि झोपड़े एक दिन में नहीं होते। गरीब लोग रहते हैं बेचारे, कहाँ से, यूपी से, बिहार से, उत्तर प्रदेश, अपना गुजरात से, राजस्थान से, हर जगह पे देश के कोने से लोग आते रहते हैं। वो भूमाफियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो ये गरीब लोगों को फंसाते हैं, उनको 5-5, 4-4 लाख रुपए लेके उनको गटर नहीं देती है, पानी नहीं देते, लाइट नहीं देते, रास्ते नहीं देते और डायरेक्ट उनको झोपड़े बनाने को बोल देते हैं। वो भूमाफियों के ऊपर एमआरटीपी और कठोर से कठोर झोपड़ी दादा कायदा
अन्वये त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। और दूसरी बात ये है कि जो लॉजिंग बोर्डिंग अवैध रीता से हो रहे, जो इस शहर को बदनाम कर रहे हैं, कुंटन खाना चला रहे, वेश्या व्यवसाय कर रहे, उनके ऊपर कार्रवाई करने के टाइम पे खाली ऐसा चुम्मा मारा ऐसा वो हिसाब से वो दिखाते और कार्रवाई वापस ले लेते, ये नहीं चलेगा। पूरा का पूरा नेस्तनाबूद करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसे काम गलत काम करने वाले लोग जो है वो वापस ऐसे उठेंगे नहीं। ये थे शिवसेना के विधायक जिन्होंने मीरा भाईंदर शहर के डीपी प्लान को भ्रष्टाचार युक्त यानी भ्रष्टाचार से बना हुआ डीपी प्लान कहा है। अब देखना है कि ये डीपी प्लान बनाने वाले जो अधिकारी है क्या उनकी जांच हो पाएगी या इस डीपी प्लान को रद्द कर नया डीपी प्लान बनाया जाएगा सर्वसम्मति से। साथ में ही शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने प्रभाग क्रमांक 6 द्वारा जो इलाके में तोड़क कार्रवाई की जा रही है उस तोड़क कार्रवाई को लेकर भी अपनी नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा है कि उस इलाके में जो वेश्या व्यवसाय करने वाले डांस बार, लॉजेस या होटल से उन पर तोड़क कार्रवाई होना चाहिए। अब देखना है कि क्या मनपा प्रशासन अपनी इस कार्रवाई को दोबारा शुरू करता है और जो शिकायत में जिन लोगों का जिक्र किया गया है उन पर कार्रवाई कर पाता है या नहीं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।